मोदी सरकार ने भारत में बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठाया, जिसकी वासे मिसाल राम मंदिर की तामीर है। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दर हकीकत राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र का इफ्तिताह किया है। इस बारे में कांग्रेस पार्टी और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने राम मंदिर इफ्तिताह का बाइकॉट किया। नरेंद्र मोदी ने दर मक्कार मोदी का इंतखाबी मुहिम का आगाज। राम मंदिर में 51 इंच बुलंद राम की मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने हिंदू पुरोहितों के तय करदा औकात के दौरान मंदिर का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मोदी सरकार का इलेक्शन जीतने का हरबा। इलेक्शन करीब आते ही मोदी सरकार के मुसलमान मुखालिफ पहुंचे हथकंडे। जय सिया राम। इंडिया टॉक में आपका स्वागत है। आज 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात पाकियों को लगी मिर्च। आइए देखते हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है और कैसे वो हमारे भव्य मंदिर को देखकर जल रहे हैं। जो लोग कहते थे कि भगवान राम की मंदिर बनेगी तो आग लग जाएगा, भैया आग तो नहीं लगा कहीं। फूलों की बारिश हुई और दिया तो इतने जले हैं कि करोड़ों अरबों दिया जल गए हैं। और वो भी सिर्फ भारत में नहीं जले, भारत में सिर्फ नहीं जले, अमेरिका में जले हैं, इंडोनेशिया में जले हैं, फ्रांस में जले हैं, ब्रिटेन में जले हैं, इटली में जले हैं, डच में जले हैं, सऊदी अरबिया में जले हैं, दुबई में जले हैं। इस हिसाब से यहाँ पर वीआईपीज, यहाँ पर स्टार्स, यहाँ पर क्रिकेटर्स, यहाँ पर बड़े बिजनेसमैन, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। अयोध्या एक इतनी बड़ी इकोनॉमी का स्टेट हो जाएगा जो अकेला भारत को, महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा जीडीपी दिया करता था, इकोनॉमी दिया करता था, उससे भी ज्यादा इतनी जीडीपी दे देगा जो 10 राज्य मिला करके भी नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई है। अरे आपके पास कोई प्रूफ है कि बाबरी मस्जिद के पहले वो मंदिर नहीं था? लेकिन वीएचपी, निर्मोही अखाड़े और जितने भी हिंदू पक्ष है, उन्होंने 3 डेकेड की लड़ाई लड़ी है और 500 वर्षों की तपस्या की है, बलिदान किया है, आस्था रखी है, विश्वास रखा है, श्रद्धा रखी है। तब भी 441 वेद और ग्रंथों को आचार्य जी ने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी सरकार के पैसे से राम मंदिर नहीं बना है। भारत के 82.7% सनातनियों ने 2 डेकेड में 800 करोड़ से ऊपर राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट किया, और आज के दिन ही अंबानी के पूरे परिवार ने 2.51 करोड़ राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट। मैं वो मुस्लिम हूँ जो भारत की मिट्टी पे नमाज पढ़ती हूँ। मैं वो मुस्लिम हूँ जो गंगा स्नान भी करती हूँ और उसी गंगा माँ के जल से वजू भी कर लेती हूँ। मैं वो मुस्लिम हूँ जिसके घर में ईद की मिठाइयाँ जो है वो हल्दीराम से और 56 भोग से आता है। तो मैं ऐसी मुसलमान हूँ और मुझे प्राउड फील होता है कि मैं डिवोटी हूँ भगवान राम की आस्था पर, हनुमान जी की आस्था पर। मैं आपको एक युवा आवाज जरूर समझती हूँ शोएब, इसलिए मैं आपके सपोर्ट में खड़ी भी होती हूँ। और शायद आपकी आवाज की वजह से अगर आप पाकिस्तान की मंदिरों को खूबसूरत करना चाहते हैं, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, उन मंदिरों पर आप कहना चाहते हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा, मेरी सरकार को बनाना पड़ेगा, तो जब एक धार्मिक स्थान बनेगा तो लोग जाएंगे ही माथा टेकने के लिए। जैसे क्रिश्चियन के पास उनका अपना वेटिकन था, जैसे मुसलमानों के पास उनका अपना मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा था, आज पहली बार सनातन धर्म और हिंदू धर्म वालों के पास उनका अपना राम मंदिर है। पिछले 9 साल से मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि भारत की पहचान भगवान राम के मंदिर से ही हो सकती थी और किसी चीज से नहीं हो सकती। तो जैसे ही हमारा राम मंदिर बना, बहुत पाकिस्तानियों के जो हैं वहाँ से कॉल्स आने शुरू हो गए, मैसेजेस आने शुरू हो गए, इवन की इनविटेशन आने शुरू हो गए कि जी आपने बड़ा ही गलत काम किया है। और मैंने कहा यार, देश हमारा, जगह हमारी, हम जो मर्जी करें भी। आपने जो वहां पर मंदिरों का किया है, हम यहाँ पे मस्जिदों का कर रहे हैं, बात खत्म। आपको जब हमने तो कभी प्रोटेस्ट किया नहीं, आपने जितने मंदिर तोड़े हैं, हमने एक तोड़ी है, बाकी भी तोड़ देंगे यहाँ पर जितने भी हैं, और हम अपना कब्जा वापस ले लेंगे जो आपने लिया हुआ है। तो इसलिए राम मंदिर तो हमने बनाना था, बना भी दिया है। एंड क्या मोमेंट था वो,
देखिए ठीक है, पाकिस्तानी होकर मैंने आपको बताना था हल्का सा कि वहाँ पर क्या है, रुदाली गैंग आपका लगा हुआ है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे जहाँ पर जो जश्न मनाया गया है, हमने आज तक भी, मैंने भी पूरी लाइफ में दिवाली देखी है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस देखी हैं, बहुत कुछ होता देखा है। हमने वर्ल्ड कप के फाइनल जीतते हुए भी देखे हैं, उसके बाद भी दिवाली देखी है, लेकिन जो इस बार हुई है राम मंदिर के बाहर, उसका मुकाबला ही नहीं था। इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। हमने कभी देखा नहीं कि पूरी दुनिया में लोग इकट्ठे हो जाएं एक मोमेंट के लिए। कोई जैसे एक डिविजन्स होती हैं सोसाइटी के अंदर, आपके भी हैं, शिया सुन्नी का एक डिफरेंस है, पुख्तून वाले अलग हैं, आपके तो चलो सारे अलग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन हमारे यहाँ पर वो सारा कुछ खत्म होकर एकजुट होकर पूरा कंट्री आ गया था। इट वॉज समथिंग हार्टनिंग टू सी, एंड मुझे लगता है कि ये मोमेंट्स बार बार आने चाहिए हमारे देश में। और आपने तो वैसे भी 400-500 बड़े बड़े हमारे मंदिर ऐसे हैं जो कब्जे करके आपकी कम्युनिटी ने कर लिए थे, इसलिए दैट मीन्स 400-500 बार अभी हमें ऐसी खुशियां बार बार मिलने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर खैर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जरूर एतराज किया, वो भी 2-3 दिन बाद उनको होश आया, लेकिन पब्लिक की तरफ से इस किस्म का रिस्पांस नहीं आया। इनफैक्ट आपके कई टीवी चैनल्स ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से सिंध से जो है वो पानी भी भेजा गया, और साथ जो है वो राम जी के जो वो ड्रेसेस जो भेजे जाते हैं, तो वो और इस तरह से कई चीज़ें जो हैं वो सिंध से भेजी गई। मेरे अपने घर में जो है वो लंच मैंने उसी दिन ऑर्गेनाइज किया था, हिंदू कम्युनिटी आई थी, तो आप सबको एक ही लाइन में नहीं खड़ा किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि जाहिर गवर्नमेंट का अपना एक होता है, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, या गवर्नमेंट चैनल्स पे अगर कोई काम करता है, इवन टीवी चैनल्स पे जो लोग काम करते हैं, मैं भी कर चुकी हूँ काफी टाइम, तो उस वक्त हमें डिक्टेशन दिया जाता था कि आपने ये बोलना है और आपने ये नहीं बोलना है, और इसी वजह से बहुत से लोग मेरे जैसे जो है हमने टीवी चैनल्स को छोड़ भी दिया। लेकिन सर आप अगर सबको एक ही लाठी से आंकेंगे तो वो तो सही नहीं होगा। लेकिन ये भी बताइए साथ ही कि सर स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो हांगकांग को जो है पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और अब 4th नंबर पे जो है आप लोग चले गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सक्सेस को? आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमी की वजह से, ऑफ कोर्स, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बैठा हूँ चाइना में, और चाइना में सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे 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 गिरते गिरते हमें लगता था ये पाताल लोक तक पहुंच गई है। अब उसके नीचे भी कोई लोग है, वो भी वहां तक भी पहुंच गए जिसका हमने नाम भी सुना नहीं था। ये हालत है स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर, और भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी तो राम मंदिर बना है, अभी तो एक दिन निकला है राम मंदिर बनने के बाद। हमें पता था कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। रीजन बीइंग, हमारी सनातन की एक अपनी पॉलिसी है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये सनातन इकोनॉमिक्स है, ये काम करेगी और इसके बाद ये ऊंचाइयों पे छूती जाएगी। हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उसका भी जो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस है बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंपनी के माल भी बिकेगा, प्रॉफिट भी बिकेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, उससे स्टॉक मार्केट भी बढ़ने वाली है। हांगकांग के अंदर मातम है कि भाई हमने इतनी देर अपनी पोजीशन को बना के रखा, ये भारत कहाँ से आ गया नीचे से, एक बंदर क्या बन गया, आपने हमारी स्टॉक मार्केट ही पीछे कर दी। मैं बार बार लास्ट ईयर बोल रहा था 2023 में कि दुनिया बोलती है कि हम 2028 में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। आई एम अ इकोनॉमिस्ट, मैं जानता हूँ चीज़ों को कैसे नंबर्स की गेम होती है। मैंने लास्ट ईयर बोला था और आपके शो के ऊपर भी बोला था कि अगले साल तक दिसंबर 2024 तक हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। मेरा अपना पूरा अनुमान है, हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। अगर हम जर्मनी और जापान की बात करें स्टॉक में, अपने इकोनॉमी में, एज पर एज जीडीपी इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू क्रॉस देम दिस ईयर इटसेल्फ। और इसके बाद रह गया स्टॉक मार्केट। आप सोच के देखिए, जितनी हमारी जीडीपी है उससे ज़्यादा की तो हमारी स्टॉक मार्केट आज की डेट में। ये भी होता नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है और जो स्टॉक है 50% है स्टॉक मार्केट यहाँ की इकोनॉमी के, और हम लोग 100% को क्रॉस कर गए हैं। क्या आप कभी सुना है ऐसा? सिर्फ अमेरिका है जिसके अंदर उनकी स्टॉक मार्केट उनकी इकोनॉमी से ज़्यादा है। सो दैट शोज कि भारत अब उस एलीट ग्रुप में पहुंच रहा है जहां पर अब हम अपने आप को गरीब कंट्री नहीं बोल सकते जैसे 10 साल पहले बोलते थे। नाउ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ पुअर कंट्री, एंड नॉट अ सुपर पुअर कंट्री ऑल्सो, जो कि कभी भी गिर सकती है। कई कंट्रीज होती हैं जो कभी भी लुढ़क सकती हैं, गिर सकती हैं, अगर कहीं से IMF से पैसे पूछे ना आए तो। हम उस किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। हम आते हैं अब सुपर गुड कंट्री हु इज राइजिंग, जो कभी भी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। स्टॉक मार्केट भी अब तीसरे नंबर पर आने की कगार के ऊपर है। दैट मीन्स कि अब आगे
बल्ले ही बल्ले है, अब राम राज्य लेकर ही आएंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर ये जो इकोनॉमी आपकी बेहतर हुई है, पहले भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। उसमें बहुत से लोगों का कहना ये है कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह साहब जो हैं उन दोनों का गुजरात से ताल्लुक है, और गुजरात की जो फैमिलीज होती हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो गुजराती फैमिलीज हैं वो बिजनेस में बहुत आगे हैं। आपको लगता है क्या एक रीजन ये भी है कि जिसकी वजह से उन्होंने फोकस रखा बिजनेस के ऊपर, गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट ने? आरजू जी, मैंने आपको एक बार सजेशन दिया था कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी यानी कि पाकिस्तान की, वैसे तो डेवलपमेंट से आपकी कंट्री को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को अकल आ जाए, वो कहेगी हमने अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, आपको कोई ना कोई जैन भाई लेना पड़ेगा। हम सारे गुजरात से आते हैं, मेरे भी फोर फादर्स गुजरात से हैं, ठीक है, बाद में हम लोग पंजाब में शिफ्ट हो गए। तो हम लोगों के ब्लड के अंदर बिजनेस करना एक तरह से जिसको बोलते हैं जीन्स के अंदर है। तो वही काम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।